सुप्रभात। मृत्यु के पश्चात प्राणी की दशा। मृत्यु के पश्चात प्राणी की दशा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जो भी मनुष्य मरता है उसके सगे संबंधी होते हैं। उन लोगों को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारे संबंधी को मरने के पश्चात क्या गति हुई, नरक मिला या स्वर्ग, अथवा किस लोक में गया, सदगति हुई या दुर्गति। तो प्राचीन समय में मृतक प्राणी की आत्मा की शांति प्राप्ति के हेतु बहुत सी क्रियाएं कराई जाती थी, जो आज तक किसी न किसी रूप में प्रचलित है। तो भले ही वर्तमान समय के पंडित महाब्राह्मण आदि जो इस कृत्य को संपन्न कराते हैं, उनके रहस्य और वास्तविकता से परिचित ना हों, और इस प्रकार की क्रियाएं सभी धर्मों और संप्रदायों में किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। यदि उन पर वैज्ञानिक ढंग से शोध कार्य किया जाए और उनके रहस्य को अध्ययन कर लिया जाए तो बहुत सी नवीन बातें जानी जा सकती हैं, और जो अंधकार और अज्ञान प्राय लोगों में पाया जाता है वह दूर हो जाए। क्योंकि मृत्यु के पश्चात प्राणी की क्या दशा होती है, ये प्रश्न उठा तो स्वाभाविक है। स्वार्थी लोग अपने कल्याणार्थ जो अनाप शनाप अनावश्यक व्यय करते हैं वह बच जाए, और जो भ्रांति है वो दूर हो जाए। अब जागृत अवस्था में मनुष्य की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब काम में लगी रहती है। शरीर का कार्य और व्यापार चलता रहता है। स्वप्नावस्था में शरीर सो जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन की प्रधानता है कार्यरत रहता है। वही सब कार्य उसी प्रकार होते हैं जैसे जागृत में होते हैं। तो अंतर इतना है कि स्थूल शरीर सोया रहता है, कोई विषय वस्तु नहीं होती, ना स्थूल इंद्रिय कार्य करती, केवल वासना, इच्छा और सूक्ष्म इंद्रियों से काम होता है। अब तनिक ध्यानपूर्वक विचार करें कि स्थूल शरीर और स्थूल विषयों से स्वप्न अवस्था में हमारा कोई संबंध नहीं रहता। केवल वासना से, इच्छा से, ख्याल से बिल्कुल जागृत अवस्था की तरह सब काम होता है। तो निद्रावस्था में वर्षों व्यतीत हो गए ऐसा भान होता है। जो ही निद्रा भंग हुई त्यों ही समझ में आता है कि अरे अभी तो हम सोए थे, आधा घंटा भी नहीं हुआ है और इतना सब कुछ हमने भोग लिया। इसी प्रकार मृत्यु भी चिर निद्रा है। तो मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर तो पड़ा रह जाता है, सूक्ष्म शरीर कार्यरत रहता है। जिस प्रकार निद्रावस्था में शरीर सोया रहता है, निश्चेष रहता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार भोग भोगता है। इसी को वासना में शरीर या यातना में शरीर कहते हैं। अंतमति सुगति। इसके कथनानुसार जब तक दूसरा जन्म धारण करने का समुचित समय और अवस्था नहीं प्राप्त होती, जब तक वासना में शरीर से भोग भोगता है, जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने आप पर अधिकार रहता है। किसी विचार को, कार्य को जहाँ चाहे तहाँ रोक सकता है। स्वप्नावस्था में तो जब तक नींद न खुल जाए सारा खेल व्यापार चलता रहता है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म लेने तक जो बीच का समय होता है उसमें प्राणी भोग भोगता रहता है, और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या उलटफेर नहीं कर सकता। तो जो मुक्त आत्माएं हैं उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता। वो तो अपनी अवस्था और स्थिति के अनुसार उच्च लोकों में चली जाती हैं, किंतु जिन्हें जन्म लेना है, शरीर धारण करना है, उनको तो जब तक वे जन्म नहीं लेते तब तक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इस अवस्था में सुख और दुख दोनों प्रकार के भोग होते हैं, किंतु ध्यान रहे कि ये भोग तो वे ही होते हैं जो जन्म ना मिलने तक के, जैसे स्वप्न के भोग निद्रा भंग होने के पहले तक रहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि स्वप्न के बाद सुषुप्ति होती है। आप सुषुप्ति अवस्था का अनुभव तो करते हैं। तो गाढ़ निद्रा में व्यक्ति किसी प्रकार के स्वप्न नहीं देखता, वो केवल सोया रहता है। उस अवस्था में उससे कुछ भान नहीं होता है, इसे ही सुषुप्ति कहते हैं। और जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में जाने पर जब सूक्ष्म शरीर हो गया तब मन भी सो गया। जब मन सो गया तो सब व्यापार अपने आप बंद हो गए। जैसे स्वप्नावस्था में विषय और वस्तुओं का अभाव था, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में इच्छा और वासनाओं का अभाव हो गया।
अब क्या दशा है? केवल अज्ञान है। ज्ञानार्जन करने के जो साधन रूप ज्ञानेंद्रियां और मन हैं वो सुप्त हैं, सोए हुए हैं। जब गाढ़ निद्रा की अवस्था से हटकर स्वप्न जागृति में पुनरागमन होता है तब यह भान होता है कि बहुत सुख था, आनंद था सुसुप्ति में। जिस प्रकार स्वप्नावस्था से हटने पर दुख, शोक, हर्ष, आनंद इत्यादि का प्रभाव जगने पर भी अनुभव होता है, उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था का सुख और आनंद भी अनुभव में आता है। अंतर इतना है कि स्वप्नावस्था में तो दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है, किंतु सुसुप्ति अवस्था के पश्चात केवल सुखानुभूति हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो वह प्राणी अपने निज स्थान पर होता है जहाँ विषय वासनाओं का स्पर्श नहीं होता। पर दुख और सुख कैसा? तो जिस प्रकार एकाग्रता की दशा में व्यक्ति शांति और सुख अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था अपने पर एकाग्रता रहती है और शांति और सुख का उसे आभास होता है। तो बहुतों ने ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें किसी के ऊपर आरा चलता है, कोई पाप के हौज में, कोई विष्टा के हौज में पड़ा है, कोई खोलते हुए कढ़ाई तेल के कढ़ाई में डाला जाता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो यातना व प्रताड़नाएं भोगनी पड़ती हैं, उनका दिग्दर्शन करने के लिए इस प्रकार के चित्र या तस्वीर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें देखकर लोग शिक्षा ग्रहण करें और अपने आचरण तथा अपने आचार विचार शुद्ध व पवित्र रखें, जिससे मृत्यु के पश्चात ये घोर यातनाएं, कष्ट एवं विपत्तियां उन्हें झेलनी ना पड़े। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर वैज्ञानिक ढंग से शोध कार्य किए जाएं तो मृत्यु के बाद की दशा के रहस्य को हृदयंगम कर लिया जाए तो बहुत सी नवीन बातें जानी जा सकती और जो अंधकार और अज्ञान प्राय लोगों में पाया जाता है वह दूर हो जाएगा। स्वार्थी लोग अपने कल्याणार्थ जो अनाप शनाप और अनावश्यक व्यय कराते हैं वो बच जाएगा और जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि जागृत अवस्था में मनुष्य की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब काम में लगी रहती हैं। शरीर का कार्य और व्यापार चलता रहता है। स्वप्नावस्था में शरीर सो जाता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन की प्रधानता है कार्य रहता है, वही सब कार्य उसी प्रकार होती हैं जैसे जागृत में होती है। अंतर इतना कि स्थूल शरीर सोया रहता है, कोई विषय वस्तु नहीं होती, ना स्थूल इंद्रियां कार्य करती हैं, केवल वासना, इच्छा और सूक्ष्म इंद्रियों से काम होता है। तो धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।